बातों से अभिवादन है। मैं अभी 83 ईयर्स में रन कर रहा हूँ। 22 ईयर्स बैक आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम सुपीरियर पुलिस सर्विस, बट राइट फ्रॉम माई किशोरावस्था teenage I started reading history, and now at this age I am on law. Just now PN मिश्रा साहब ने बहुत ही बड़ी बात कही है, बहुत ही जो अनुभवताओं से आपको सुनने का मौका नहीं मिला। आजाद साहब ने ये जो कश्मीर का इतिहास कहा वो भी सुनने में नहीं आया है। वो कंस के डायरेक्ट वंश के थे कश्मीर के लोग, जिनको उकसाया गया, और वो जब गोविंद जो 1 साल का था जब बड़ा हुआ तो फिर उसने मथुरा पर आक्रमण किया और वो बिहार। खैर मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ कुछ पता नहीं चलता। मेरे तर्कस में एक से एक तीर है, कुछ तेजस्वी हैं, कुछ टूटे हैं, कुछ बहुत शौर्यवान हैं। To cut short the matter, I want to start from the great Pratiharaj, who were successful in repulsing the very Muslim invasion of India for 300 years, right from 726 to 1018, the very Muhammad Ghazni attack. Qasim was not successful, not at all. The Fathnama written in 973 Hijri, that comes to 730. तो दाहिर से जो युद्ध हुआ 711 था। तो मैं कहाँ से शुरू करूँ पता नहीं चलता, तो मैं सोचता हूँ वहीं से शुरू करूँ या उससे पहले पोरस। द पोरस admittedly fought against Alexander. There is no confusion. The period may be confusion. I will not touch that subject. But so far as Porus is concerned, Porus was a big ruler coming from Pratiharaj. Oh, this book was published in 1920. I have traveled to Kannauj, Sindh, जैसलमेर, जोधपुर, इन 4 व्यवस्था में मैं 3 राउंड लगाया। और जो वहाँ के इतिहास में है मिसफॉर्चून है और वी इतिहास हिस्ट्री सीकर्स कि हम लोग को वहाँ तक काम नहीं मिलता है, ना भाषा में सफर। आई रिक्वेस्ट माई विस्तार सच ए ग्रैंड ऑर्गेनाइजर टू रिक्वेस्ट दोज पर्सन। आई एम टोटली continuous contact of those writers, some are still alive. They have written the Pratiharaj. This book, the first year starts like this. Isri Pratham Satye Sindhu Pradeshe Pratiharaj Vanshi Kshatriya Naam Rajya Pava. Tad Vanshot Vain Porus Naam Gain Dhanpati Shah Bacteria Pradesha Alexander महान संग्राम तब अश्विन महती संग्रामे और पराजित अलेक्जेंडर और उसने अलेक्जेंडर को पराजित किया। अब ये नंद किशोर शर्मा एक विद्वान है जिन्होंने सिंध हिंद का इतिहास लिखा 2014 में बुक आई 14 और उनके सपोर्ट में ही जैसलमेर क्षेत्र के लगभग 8 विद्वानों ने, उसमें हरिदत्त हैं, लक्ष्मी चंद हैं, डॉक्टर नारायण सिंह भाटी हैं, डॉक्टर हरि सिंह भाटी, so many persons. And on the basis of those very books, I have written a rare कि पौरव परिहार was a Pratihar, and he has written that the Pratihara dynasty continued before him and after him. Now I want to attract your attention towards this Banasur.
that P.N. Mishra Sahib किया. People might have heard the name of Banasur, but who was Banasur? Banasur was finished, executed by Lord Krishna. और बाणासुर को एक बेटी थी उषा और बेटा एक ही था काउभांड. उषा was married with son of Krishna. भगवान श्री कृष्ण के लड़के पोते प्रद्युम्न लड़के थे, प्रद्युम्न के लड़के अनिरुद्ध की शादी जो है उषा से. उनसे दो पुत्र, एक पुत्र बजनाव जो है वह पर बचा एंड अनदर वाज Lord Krishna. और काउभांड only son of Banasur. British शिक्षा से जब these असुर very correct. असुर एक ये था उसकी वृत्ति के कारण, उसके आचरण के कारण. वास्तव में उनको ऐसा नहीं था कि असुर राक्षस, नो बेटा. असुर में जो सूर्य नहीं था, और सूर्य माने सूर्यवंशी, जो सूर्यवंशी नहीं था दूसरे नाम से था. आई मीन दूसरे. तो काउभांड चूंकि उसकी लड़की एक थी रमा. रमा वाज मैरिड विद श्याम. हु वाज श्याम? श्याम वाज द सन ऑफ कृष्ण. तो बेटे का शादी, श्याम का शादी आप लोगों ने सुना ही होगा कि श्याम वाज आल्सो सन ऑफ दुर्योधन. दुर्योधन की एक बेटा था लक्ष्मण. लक्ष्मण अभिमन्यु के साथ में अभिमन्यु को मारने में साथ महारथी में लक्ष्मण भी था. और लक्ष्मण और बेटी थी जिसकी शादी श्याम से थी. और श्याम का दूसरा शादी वो कृष्ण भगवान का बिल्कुल लाइफ में विरोध किया. तो कृष्ण भगवान से पटता नहीं था. श्याम हैड फाउट अगेंस्ट लॉर्ड कृष्णा द फादर इन दैट महाभारत. श्याम सपोर्टेड हिम. तो एट द लास्ट फेज ऑफ कृष्णा इतना डिफरेंसेस हुआ कि गृह युद्ध में वो पूरी आप लोगों को पता ही होगा 3 जनरेशन कृष्ण भगवान को उनके लाइफ टाइम में खरीद. और शाम को उन्होंने कहा कि गांधारी का श्राप से सब यदुवंशियों का नाश होगा. 12 वर्ष के अंदर ये सागर जो है तो उसका पानी बढ़ेगा. तो ये लोग सब जो है मध्य एशिया की ओर सिंधु नदी कहाँ है, काबुल कहाँ है? सिंधु नदी से ही काबुल नदी है जो काबुल साफ कर जाती. तो बिल्कुल आसान था जंगलों से पार करना या रेगिस्तान से पार करने की जाती अच्छा पानी. तो शाम जो है उन्होंने शराब दे दिया था. उस शराब के कारण शरीर उनका खराब हो गया और फिर बहुत रोया. तो कृष्ण भगवान ने कहा कि जाओ लक्ष्मण का बनाया हुआ मंदिर, लक्ष्मण का सूर्य मंदिर जो है मुल्तान के पास, आपने सुना होगा सीता में उसका मैंने फोटोग्राफ दिया. वो रावी और चनाब के बीच में आइलैंड है, वहाँ सूर्य मंदिर को है. उसी सूर्य मंदिर में उसने 12 साल तपस्या किया कहीं और तो शाम का और रमा का जो पूजन हुआ, he succeeded the very empire of Banasur. Banasur's rule was right from Multan to Egypt. और वही वंश आगे जा करके वहाँ से आपका गजनी में जाओ एकदम उसको जाता गजनी किला है. तो ये बानासुर से कैसे आगे जाते. और ये इतिहासकार जो नहीं जानते हैं वास्तव में ये देव कृष्णावर्धन यादव नॉट एट ऑल. यादव ने एक बेस्ट प्लान है क्षत्रिय का टिल डेट. ये करौली के महाराज हैं उसी डायनेस्टी 3-4 और रियासतें ये सब प्रिंसली स्टेट थी. राजा महाराजा जो जमींदार थे वैसा नहीं. सॉवरेन पावर था. कुछ पावर खाली अंग्रेजों का था, ब्रिटिशर्स का था. सब पावर था हम लोग का. तो दैट डायनेस्टी ऑफ कृष्णा जो है 186 पीढ़ी 186 पीढ़ी का सारे राजाओं का ये परिणाम है. और वो सारे राजाओं का ननिहाल कहाँ था? किसी की डायनेस्टी को जानना था, किसी की पेडिग्री को मत जानना. उसका ननिहाल कहाँ था, उसका दादी का घर कहाँ था,
डायनेस्टी का था। ये इस किताब में छोटी सी है, मुश्किल से 25 पेजेस की, जब प्रेस में चला गया है। इसमें 186 पीढ़ी के राजा का नाम है और उसके पैरेलल में इंडिया के उत्तर भारत में मगध में कौन राजा था, अयोध्या में कौन राजा था, काशी में कौन राजा था, ये सब इसमें है। तो समय नहीं है उतना हम आपको ये करें, तो मुख्य मुद्दे पर मैं आऊँ कि शौनक ऋषि का नाम आप लोगों से सुनिए। तो युधिष्ठिर संवत के 264 साल बाद, युधिष्ठिर संवत के 264 साल बाद जब नैमिषारण्य में एक बहुत बड़ा ये दीर्घ सत्र हुआ। दीर्घ सत्र का जैसे आप लोगों ने कष्ट करके इतना सब आए हैं, तो दैट डिस्कोर्स ऑन सनातना जो है was attended by 88,000 delegates from all over India, within India। 88,000। तो ये 264 का ये और 308 में बानसपुर की तरफ आ रहा हूँ। 308 युधिष्ठिर संवत में ये कनिंघम का रिपोर्ट है। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल ये था, कनिंघम ने लिखा है कि गजनी का किला और नगर का निर्माण राजा रजत सेन और उनके लड़के गज सेन ने 308 युधिष्ठिर संवत 2590 ईसा पूर्व 2590। तो 2590 में गजनी का किला का निर्माण हुआ और वो किसने किया? कृष्ण के वंशज। तो 13वीं पीढ़ी में था इस भगवान से। इसका टाइम डेट सब दिया हुआ है कि कितना साल कौन रूल किया, इसमें पासपोर्ट को जिसको संभव नहीं है। और उसको कर्नल टार्ड ने जो एना से एंटिक्विटी स्थान लिखा और राजस्थान का इतिहास लिखा, वो जो पीरियड वहाँ का है लगभग तो मिलता है, वो भी मैंने इसमें डाला होता है। कर्नल टार्ड के अनुसार युधिष्ठिर संवत, युधिष्ठिर के राज्यारोहण से 6 तक लास्ट पांडव 30वीं पीढ़ी युधिष्ठिर से 6 तक 30 पीढ़ी रुक किया और उस 30 पीढ़ी में लगभग 1700 साल में 1700 1700 ये सब इसमें दिया गया और उसी हिसाब से जो वंश आए। तो शौनक ऋषि का हम चर्चा कर रहे थे, उसका रिलेवेंस ये था, उस समय अयोध्या के राजा दिवाकर थे, दिवाकर थे। मगध का राजा जरासंध का वंश सेनाजी थे और हस्तिनापुर उसमें बाढ़ में डूब गया था। तो ये कौशाम्बी के पास, कौशाम्बी ही कौशाम्बी में आके राजधानी का आया। अधिशोम कृष्ण, अधिशोम किसी भी अधिशोम। तो ये 3 राजा 264 में रूल कर रहे थे और इस तरह से। और गजनी में 300 ईस्वी में वो राजा गज से, तो गज राजा गजवाह और पिता उनके थे रजत बाहु। तो ये दोनों गजवाहों की जो माँ थी शिवज परिहार सिंध से थी। और शुंग वंश जो है, तो शुंग वंश वसुमित्र का ग्रैंडसन था वसुमित्र। उसमें वसुमित्र ने फिलिस्तीन को जीता था और फिलिस्तीन को विक्रमादित्य से 100 ईयर पहले का 96 या 94 BCE में उसने सीरिया को जीता था। उसमें भव्य परिहार था सिंह का, लगभग 700 ईयर तक परिहारों का रूल जो है सिंह सम्राट हो। और जितने भी वाद हो तो था क्या, तो क्षेत्र करने के बाद महाभारत के बाद उत्तर भारत में एक्टिविटी जो है तो कम हो गया, इसलिए वो
सिंह के साथ द्वारिका से उधर ऑपरेशन का विरोध हुआ और आज सत्ता का राजनीतिक पावर भी, पॉलिटिकल पावर भी उदस्थित। और गजनी में ही उसी वंश में दो श्लोक है और कम नहीं पता, क्योंकि उसमें एक श्लोक है जो 308 युधिष्ठिर संबत का है कि गजबाहु और बेटे उनके गजबाहु ने इसका निर्माण किया जो कन्या ने लिखा। और उसी को बहुत बड़ी बात है कि लोग आज क्रोनिकल हिस्ट्री की खोज में हैं, वो सारे पुराणों में है, वो जो बोल रहे हैं वो पुराणों में है। 3000 साल के बाद उसका 308 युधिष्ठिर संबत से 3008 युधिष्ठिर संबत में फिर उसका रिनोवेशन हुआ कनिष्क के टाइम। और अटैक जो है उसमें मुस्लिम्स नहीं आए थे, वर्ल्ड मोहम्मद का जन्म भी नहीं हुआ, लेकिन भारत जो गोल्डन बर्ड था इसमें आश्रय लेने के लिए सब लोग हर 10 साल 20 साल 50 साल रहे। और गजनी का किला सोच के बनाया गया होगा वाकई, वो दैट द गेटवे ऑफ इंडिया फ्रॉम मध्य एशिया। मध्य एशिया के लोग जो इंटर करते हैं इंडिया में तो अफगानिस्तान के पास इंटर करते। हेरात की वो खबर की गुवाहाटी है, तो जहाँ के पानी नहीं थे वहाँ के पानी थे। और वो वंश 186 फीट। तो दूसरे बार फिर जो 3008 में किया वो तो जादव वंश के थे ही, जिनका पद्मरी सेन नाम था और उनके लड़के गजबाहु थे। तो ये क्रॉनिकल हिस्ट्री जो है कंटिन्यू करता है और उसमें सारे राजवंशों का है कि किसका अयोध्या में विवाह था, किसका मगध में था, किसका नहीं। तो इन शॉर्ट ये मैं अब विक्रमादित्य पर आता हूँ। विक्रमादित्य के बारे में हर विद्वानों ने बताया कि विक्रमादित्य एक ये दो व्यक्ति। मैं पूछता हूँ वो कौन सा विक्रमादित्य था जिसका भाई भर्तृहरि था? वो कौन सा विक्रमादित्य था जिसका भाई संत था, जिसका पिता गंधर्व सेन था? ये गंधर्व सेन का बेटा बताओ कौन विक्रमादित्य था? विक्रमादित्य का भाई भर्तृहरि बड़ा था, 8 साल रुक गया, किसी ने लिखा 18 साल, किसी ने 8 साल रुक गया, और वो संत हो। और पद्मसेन उसमें अयोध्या का राजा लिखा है, अयोध्या वंशी राजा, वो बल्लभीपुर सिद्ध कर गए थे। 2 राजधानियाँ राजा विक्रम ठाकुर वंशी राम के वंशज के विजय राजा विजय के टाइम में, विजय आदित्य के टाइम में तो शिव की अयोध्या श्री। और ये सुन वंश के यहाँ आने के पहले हुआ, वहाँ पर नंद वंश का कनिंघम के रिपोर्ट में है कि अयोध्या के उत्खनन में नंदीवर्धन का एक शिलालेख है। तो नंदीवर्धन जो है वास्तव में पद्म के पहले हुआ शुंग वंश की। तो उसमें कि हत्या किया होगा या कुछ होगा। और उसके बाद ये भर्तृहरि जो है ये विनोन फिगर है हमारे सनातन संस्कृति में एक संत। उनका कोई भाई, उनके कोई भाई विक्रमादित्य का रूप नहीं था। ये विक्रमादित्य यही परमार करने ये भर्तृहरि का 3 समाधि स्थल उज्जैन के पास है, उज्जैन से 1 किलोमीटर, और ये चुनार में है। ये इतना ही यशस्वी है कि इसको औरंगजेब तोड़ना चाहा तो वहाँ हजारों मधुमक्खियाँ जो है उसके औरंगजेब जो सेना था उसको किया, फिर मना कर दिया, रोक दिया। और उसने प्रोटेक्शन के लिए मंदिर को कहा नहीं तोड़ेगा कोई, और वहाँ प्रोटेक्शन के लिए सेना रिक्रूट किया, एक जनरल रिक्रूट किया तो सैल्यूट दैट समाधि ऑफ भर्तृहरि, और दैट वाज कंटिन्यूड बाय ब्रिटिशर्स आल्सो, एंड दैट इज बीइंग कंटिन्यूड टिल टुडे इन दिस गणतंत्र आल्सो। आज भी चुनाव में है। और उसको डिनाई कर रहे हैं। विक्रमादित्य कौन था? क्या बात करती है? विक्रमादित्य तो 1 लाख हो सकता है, लेकिन विक्रमादित्य वो जिसका भाई भर्तृहरि था, तो विक्रमादित्य वो जिसकी वहाँ मैनावती थी। अब मैनावती सिस्टर वाज मैरिड विद पद्मसेन राजा और बल्लभीपुर कनकसेन का बेटा था। और पद्मसेन की दूसरी रानी आपने सुना होगा, वो मैकडोनल्ड, क्या नाम था?
हाँ मैकॉले सॉरी वो मैकॉले का जो रिपोर्ट वो ब्रिटिश संसद को भेजा राजा तारकेल के बारे में, चोरवंशी राजा तारकेल के बारे में कि 2000 ईयर बैक 1800 समथिंग तो आप 2 फरवरी 1835 को वो लेटर हुआ है, सब जगह आ गया है। उसमें लिखा कि सच marvelous thing was in India at that time 2000. So that Tarkel was the Chola king who had built up that very setu, Kaveri Nadi. और वो तारकेल की बेटी थी रत्नावती. She was married with the same king of that Balabhipur, Padmashri. और उनके बेटे सूर्य रत्ना, you might have all this great galaxy of the very historians had heard the name of Surya Ratna, a Korean princess who had been to Ayodhya during Deepavali of 2018, जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में योगी आदित्यनाथ जी ने ऑर्गेनाइज किया था दीपावली, उसी फैमिली की वो वहाँ के प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट की वाइफ थी. सी हैड टू गो एंड सी क्लेम ये अयोध्या मेरा मामा घर है. और राम हमारे रामायण में लिखा हुआ है दशरथ ससुर राम मोहिशाला. दशरथ ससुर राम मोहिशाला किसके ब्याह पे? वो श्रृंगी ऋषि के ब्याह. श्रृंगी ऋषि अंग में थे, रोमपाद के दामाद थे. अंग देश का राजा रोमपाद थे, दशरथ के मित्र थे और दशरथ की पहली संतान थी जिसको गोद लिया था. तो वो राज्य जो है आंध्र प्रदेश में पूरा साउथ ईस्ट एशिया था कोरिया. तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि वो विदेश के देशों में हमारे बारे में चिंता है, उससे हमारा कंपेरेटिव ये करना चाहिए तो वास्तव में वहाँ ऐसा क्या था. अशोका का ये चर्चा हम लोग करते हैं. अशोका का 13 पिलर सबसे इम्पोर्टेंट पिलर, सबसे लार्जेस्ट पिलर वो आपका भुवनेश्वर में पता किया. भुवनेश्वर का बहुत ही कोई जगह है, वहीं का वो इंस्क्रिप्शन है 13 पिलर. उसमें अशोक के द्वारा मैसेंजर भेजे गए बहुत के प्रचार की जरूरत है. 5 कंट्रीज और उसमें चोला पांड्या को 7 आदमी का नाम उसमें 7 राजाओं का, 5 राजा वो ग्रीक एम्पायर. तो फाइंड आउट कि वास्तव में ग्रीक एम्पायर का वो 5 राजा का नाम है उसमें दिया हुआ. ये सब इसमें लिखा है, समय की कमी इसमें नहीं है. ये 5 राजा किस काल में वहाँ हुआ. विक्रमादित्य की बात करते हैं विल डूरेंट अमेरिकन हिस्टोरियन इस शताब्दी में उसने लिखा है कि जूलियस सीजर को वास्तव में उस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का पॉलिटिकल वहाँ उसके जवान और उस कारण से उसको प्रेशर दिए उसके बॉर्डर पर. तो ही हैड बीन टू सीरिया और शेला में दमिश्क के पास शेला में वो युद्ध हुआ. ईरान पर वो अटैक कर रहा था. ईरान कभी अफगानिस्तान तक भारत का जो है तो ईरान के अंदर था और कभी ईरान तक भारत का, बट हैविंग गुड रिलेशन. ईरान का 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दारे बाहुज राजा था. अरबी भाषा में उसके फोर्ट में उसके किला राजा साहब बहुत उसी डायनेस्टी का था. उसमें आर्या नाम आर्या, क्षत्रिय नाम क्षत्रिय. ये हमारे धर्मयुग जो मैगजीन निकलता था उपाध्याय जी, तो उसके जो संपादक थे धर्मी भारती. ही हैड बीन टू ईरान. राजा साहब पहलवी के टाइम में 1969 में राजा साहब पहलवी ने विश्व आज महोत्सव मनाया था 25वां. उसमें इंडिया के लोग पहुँचे, ये पत्रकार लोग, उन्होंने हिंदुस्तान और ये जो धर्म का था उसमें देख सकता था आई वाज स्टेट का ये वहाँ लिखा हुआ था. मैं अभी 2003 के सितंबर में कुछ यूरोपियन कंट्रीज घूम के आया. पेरिस में, रोम में, एथेंस में, स्टॉकहोल्म में. 84
11 संग्रहालय में 11 संग्रहालय में कहीं 60% 80% स्टेचूज थे वो माँ दुर्गा के थे। वो सुश्रुत जो हमारे बहुत पूर्वकालीन वैद्य हुए हैं उनका था, धन्वंतरी का था, कृष्णा से रिलेटेड था, महाभारत से रिलेटेड था। एक 1710 पिक्चर मैंने लाया था। और तो जदुवंश जो है वो रूल कर रहा था गर्मी से मध्य एशिया तक, तो पहले भी था। और उसी जदुवंश में तो जो गर्मी का जो किला है तो वो जो गजबाहू ने जब निर्माण किया 8 साल लगा उसका रिनोवेशन का, वो कंस के साल में उसको किया है 150 ईस्वी। तो वो अट्रैक्ट हुआ, वो खुरासान और यूनान का राजा मिलकर थे, उस नाम उसका है। उस अटैक में खुरासान का जो राजा था उसे मारा गया, लेकिन इनका विजय हो गया। So this is the book of Gajini. This was written first time. That book was written 308. Whatever I have stated, that is the support of that. 308 Buddhist से संबंध Gajini को कंस्ट्रक्शन। वो जाजौन डायनेस्टी था, क्षत्रिय था। अभी वो डायनेस्टी अभी भी है और बहुत रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल डायनेस्टी है। दो श्लोक, दोनों श्लोक, एक श्लोक है 308 के लिए और एक श्लोक है 3008 के लिए। नेक्स्ट तो ये गजनी का फोक है। और मैंने शॉर्ट के बारे में आपको कहा है, तो फर्स्ट आप देखना एंशिएंट इंडिया का मैप है। ये है सबसे एंशिएंट इंडिया का जो अभी तक अवेलेबल है मैप। ये डेट शो 90 जनपदा वेयर इन इंडिया, 90 इन एंशिएंट इंडिया। वो सब जनपदों का नाम इसमें है। 16 जनपद से पहले जी इस वक्त ये 16 जनपद का है। ये पूर्वकालीन भारत का 16 जनपद है। और ये पूर्वकालीन भारत में बिंबिसार मगध सम्राट और उनके लड़के अजातशत्रु, ये हर्यक वंश जो है that was also that dynasty was also directly connected to अयोध्या। और मैंने आपसे कहा कि सौम्य ऋषि के टाइम में युधिष्ठिर से 264 साल बाद अयोध्या के राजा दिवाकर थे रामकिन डायनेस्टी में। मगध के राजा जरासंध के डायनेस्टी में वो सेंजित थे और हस्तिनापुर सिद्ध कर गया था कौशाम्बी में और इस और ये सब डायनेस्टी कंटिन्यू किया। और युधिष्ठिर से लेके छेमक पांडवों का 30 जनरेशन चला है आपका। उस 30 जनरेशन में 1700 साल लगा, 1700। दूसरा फिर जो है we have to extend beyond 6 o'clock by ये भरहुत है। तो बिंबिसार के लाइफ टाइम तक जो है युद्ध का अजातशत्रु रिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन लास्ट में बिंबिसार के डेथ के बाद वो उनका शिष्य हुआ भरहुत। ये भरहुत के इंस्क्रिप्शन में दीवार पर एक ये है जिसमें बना हुआ है बुद्ध ऊपर आसन में बैठे हैं और अजातशत्रु नीचे बैठ कर मुझे दीक्षा लेते हैं। तो
ये है लक्ष्मण का, ये तमिलनाडु में कौन सा प्लेस है? तमिलनाडु में यह लक्ष्मण की मूर्ति है। प्रत्यारा डायनेस्टी के यही फाउंडर हैं और प्रत्यारा डायनेस्टी राम का वंश जो है, अभी भी राम के वंश का इसमें पूरा